Hello friends, welcome to Education Express. Our subject is banking awareness. Today's topic is basic of the banking. Okay. So before I start the banking awareness banking awareness subject कोथरे हेल्प करूचे तुमको banking awareness subject is helpful for your IBPS PO main, IBPS clerk main, RRB PO main. ओके अदर इंश्योरेंस एग्जामिनेशन ने भी टॉपिक रे आसुचे क्वेश्चंस ता छड़ा आपणकर बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस पीआई लेवल रे आसे पीआई लेवल रे जते बेले आपण क्रैक करंती प्रिलिमिनरी क्रैक करंती प्रिलिमिनरी क्रैक कर साला पर जते आपण इंटरव्यू को आसंती इंटरव्यू प्रिलिमिनरी क्रैक कले मेन को आसीबे मेन को क्रैक करला पर आपण इंटरव्यू को आसीबे इंटरव्यू रे आपण को बैंकिंग इंटरव्यू रे आपण को बैंकिंग रो क्वेश्चंस भी पचारा जिवो बैंकिंग रो इंटरनल फंक्शंस मॉडरेट रू हाई लेवल क्वेश्चन से पचारे. सो लेट अस डिस्कशंस अबाउट द टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंकिंग. बैंक माने कौन बुझा जाउछि व्हाट इज बैंकिंग जदि क्वेश्चंस पचारा गला पीआई रे व्हाट इज बैंकिंग. सो बैंक इज ए लॉफुल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जे कि एक्सेप्टेंस करे व्हिच एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसेस ऑफ लोन्स. ओके एडवांसेस ऑफ लोन कहा को लोन एडवांसेस करे टू द नीडी पर्सन को एडवांसेस करे लोन. सेकेंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज ए रूल व्हिच इज फ्रेम्ड 1949 ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन बी व्हिच इज इम्पोर्टेंट तमरो exam ro repeated questions. BR Act is an important questions which is always come in your examinations. Okay, comes to next slide. What is the function of the bank? जदि पचारा गला इंटरव्यू रे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंक. बैंक रो दीटा फंक्शन अच्छे वन इज योर प्राइमरी फंक्शन अनदर वन इज योर सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन रे कौन करा जाउची एक्सेप्ट करूची डिपॉजिट acceptance करूची deposit from the customers. Okay, so deposit may be saving deposit, may be fixed deposit or current deposit or recurring deposit. Next होची कोन primary function. सेकेंड पॉइंट होची ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. आम लोन आमर आवश्यकता कौन आमर जदि दरकार पड़ो आम बैंक थ्रू रे आम लोन नबा तो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. तो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आर कैश क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, डिस्काउंटिंग बिल्स. ओके these are the primary function of the bank. Comes to secondary functions. Secondary function are agency function and utility function. What is agency function? Agency function means bank to bank transfer करुची that is intra banking or inter banking. Okay, आमर नेक्स्ट वीडियो रे मु डिटेल्स कहबी इंट्रा बैंकिंग और इंटर बैंकिंग विषय रे. नेक्स्ट इज चेक कलेक्शंस periodically, payment and collections, portfolio managements. These are the different functions, different important function of in the agency functions comes under in agency function. Next is utility function. Utility function कौन issue of drafts, locker facility बैंक रे दौचु घरे आमर ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स रखिबा अपेक्षा आम बैंक रे रखिले बहुत सेफ्टी होउची है से आम एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस दौचु. ठीक अच्छे अंडर राइटिंग्स ऑफ शेयर्स डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज. बैंक कौन करुच्ची डीलिंग करुच्ची फॉरेन एक्सचेंज को है डील करुच्ची बैंक फॉरेन एक्सचेंज. जो बैंक डीलिंग करे फॉरेन एक्सचेंज जो बैंक को डीलिंग करा जाए फॉरेन एक्सचेंज दैट इज कम अंडर द यूटिलिटी फंक्शंस. ओके नेक्स्ट इज डिफरेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑल्सो बैंक्स करुच्ची और अदर यूटिलिटी फंक्शन लाइक प्रोजेक्ट रिपोर्ट माने के भी बैंक रे आसुची. सो बोथ प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस आर important. Okay, next is your history of banking. Before start history of banking टा कौन
बैंकिंग सिस्टम केबेठारु स्टार्ट होइतिला आ बैंकिंग सिस्टम इंडिया रे आसिला केमिति बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होइछि 18 सेंचुरी रे 18 सेंचुरी रे बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होइछि ठीक अछि इंडिया रे प्रथम बैंक और भारत रे प्रथम बैंक द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न बैंक स्टार्टेड इन 1770 1770 रे बैंक ऑफ हिंदुस्तान होची जो फर्स्ट मॉडर्न बैंक जटी स्टार्टेड करथिले बाय इंग्लिश स्टार्ट करथिला जोटा कि फ्रेंच स्टार्ट करथिला हाउस ऑफ अलेक्जेंडर कॉर्पोरेशन इन कलकत्ता कोलकाता रे एटा स्टार्ट हेतिला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 बाय हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कॉर्पोरेशन कोट स्टार्टेड करथिले कोलकाता रे लेटर इट वाज क्लोज्ड तापर पर 1832 रे it was already failed. Next bank started 1786 General Bank of India. Okay, second bank of India होची कोन क्वेश्चंस जति स्टैटिक अवेयरनेस रे पचारा गला जे इंडिया रो सेकंड बैंक कोन जनरल बैंक ऑफ इंडिया that is 1786 and it was failed in 1791. Okay, next is your 19th सेंचुरी रे जतले इंग्रेज माने आसिले ईस्ट इंडिया कंपनी आसिला 19th सेंचुरी 3 प्रेसिडेंट से बैंक स्टार्टेड कला ईस्ट इंडिया कंपनी बाय 3 डिफरेंट जोन से 3 डिफरेंट जोन कोन 3 डिफरेंट जोन होची कोन फर्स्ट वन इज योर बैंक ऑफ बंगाल 1809 रे बैंक ऑफ बंगाल स्टार्ट हला एस्टैब्लिशमेंट 1809 बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 second presidency bank third presidency bank is Bank of Madras 1843 so 19th century the East India Company was started 3 presidency bank in 3 different zone first presidency bank is Bank of Bengal 1809 second presidency bank is Bank of Bombay 1840 third presidency bank is Bank of Madras 1843 clear. Next, the 3 presidency bank reorganized, merged 27 January 1927 रे ये तीनटा presidency bank Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras reorganized or merged into a single bank known as Imperial Bank of India. Okay, the 3 presidency bank merged into Imperial Bank of India. Hello. The Imperial Bank of India is your pre-independence period. After post-independence, the Imperial Bank of India changes to very important State Bank of India. The Imperial Bank of India changes to State Bank of India in 1st July 1955. Okay. So 1st July 1955 the State Bank of Imperial Bank of India changes to State Bank of India. So initially State Bank of India रो headquarter थिला कलकत्ता रे later it was transferred to Mumbai. So हमर static awareness question जति पचरा गला तो what are the 3 presidency bank so Bank of Bengal Bank of Bombay Bank of Madras the 3 presidency bank merged into a single bank ता ना कौन थिला Imperial Bank of India. The Imperial Bank of India changes to when 1st July 1955 known as State Bank of India. So then next slide रे आमे डिस्कशन करिबा हमर आरबीआई ऊपर लिटिल बिट डिस्कशंस आरबीआई ऊपर डिस्कशन कोन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड हेतिला 1st April 1935 रे बाय सर हिल्टन यंग कमिशन्स तांको कुआ जाउतले हिल्टन यंग कमिशन को कुआ होतला रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करेंसी सी आरबीआई रो प्रपोजल 1926 रे आनीथिले ब्रिटिश पार्लियामेंट रे सो आरबीआई एस्टैब्लिश हला 1st April 1935 in Calcutta at RBI Act was 1934 which is very important. RBI headquarter होची Calcutta RBI Act होची 1934 जो थे कि all the rules regulations guidelines of RBI रही RBI gate nationalized after independence 1st January 1949.
ओके सर जॉन हिल्टन यंग कमिशन को कौन कहते रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करेंसी सो आरबीआई इनिशियली हेडक्वार्टर थिला कलकत्ता रे परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937 ओके आरबीआई जो स्टार्ट है इनिशियली केते पेड ऑफ कैपिटल स्टार्टेड होता 5 करोड़ रे स्टार्ट होता सो सेंट्रल बैंक रो फंक्शन कौन सेंट्रल बैंक हूँ जो बैंक जो कि विथ कंट्रोल द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन रूपी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंस्पेक्ट द बैंक इन द कंट्री ओके सो आरबीआई एक्ट कौन आरबीआई एक्ट इज 1934 सो आम सम ओल्डेस्ट बैंक विषय आम डिस्कशन करवा जोटा कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रे ऑलरेडी एस्टाब्लिशमेंट होईची सो फास्ट ओल्डेस्ट बैंक रो एस्टाब्लिशमेंट होची अलाहाबाद बैंक को कह जाए कौन ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ आवर कंट्री कहीं from 1865 Allahabad was establishment at Allahabad, Uttar Pradesh. Now it was headquarter is in Calcutta. So Allahabad Bank was from 1865 to functioning till today. So it was known as the oldest joint stock bank in our country. Okay. So if the question will be asked, the oldest joint stock bank in our country is Allahabad Bank. Second is Oath Commercial Bank. Oath Commercial Bank was established in 1881 at Faizabad, Uttar Pradesh. It was the first joint stock bank by Indian. Allahabad Bank before Oath Commercial Bank थिला तो जोड़ा कि एस्टाब्लिशमेंट होता 1881 रे at फैजाबाद रे नेक्स्ट इज योर Allahabad Bank जोटा कि Oath Commercial Bank already failed okay in 1958 already failed so then Allahabad Bank was still functioning today. Next Punjab National Bank was the first bank जोटा कि completely owned by तार जे ओनर थिले इंडियन थिले सो पंजाब नेशनल बैंक किए तैयारी करथिले लाला लाजपत राय जोटा कि फर्स्ट एस्टाब्लिशमेंट होता 1895 रे एट लाहौर रे. नेक्स्ट इज योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. Central Bank of India was established by 1911 by Sir Sorabji Pochkhanwala. Okay, remember that Central Bank of India is also important. Central Bank of India is the first commercial Indian bank. प्रथम भारतर commercial bank जे कि owned by Indian also management by also Indian जे कि प्रथम कि भारतीय प्रथम बैंक जे कि कमर्शियल बैंक जे कि ओन भी करिथिला इंडियन ऑल्सो मैनेजमेंट भी करिथिला इंडियन जोटा कि एस्टाब्लिशमेंट एट 1911 बाय सर सौरभजी पोचखानवाला. 1906 रु 1913 बहुत गुड़े के बैंक एस्टाब्लिशमेंट है दैट बैंक इज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट. ओके बैंक ऑफ इंडिया, Central Bank, Canara Bank, Indian Bank, Bank of Mysore. These are known as these are the different bank which is developed in Swadeshi movement. The period from 1967 to 1991 को कहा जाए major development in banking sector reforms. Okay. Next is your structure of Indian banking system. आम जो स्ट्रक्चर को जीवा टॉप मोस्ट आमर रहा सेंट्रल बैंक आरबीआई डिवाइडेड कला टू पार्ट. वन इज योर सिडिल बैंक, अनदर वन इज योर नॉन सिडिल बैंक. ठीक अच्छे सिडिल बैंक माने क्या कह जाऊँगी आम से पढ़ा. सिडिल बैंक अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगोरीज. कमर्शियल बैंक रे क्लासिफाइड है, अनदर वन इज योर कोऑपरेटिव बैंक रे क्लासिफाइड है. कमर्शियल बैंक माने कौन जे कि प्रॉफिट मेकिंग करती बैंक, दोज बैंक इज प्रॉफिट मेकिंग. ओके तो प्रॉफिट मेकिंग कौन कमर्शियल बैंक के ऑल्सो क्लासिफाइड है पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी बैंक. ठीक अच्छे तो देन पब्लिक सेक्टर बैंक को क्लासिफाइड करागला एसबीआई एसोसिएट्स बैंक, नेशनलाइजेशंस बैंक and other public sector banks. Next cooperative bank को कैटेगोरीज होती तीन भाग रे.
वन इज योर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जोटा कि स्टेट अंडर रे रहिला टॉप मोस्ट जमती कि फॉर एग्जांपल ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ता अंडर रे रहिला डिस्ट्रिक्ट खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर एग्जांपल तापर रहिला आपनकर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ये थिला आपनकर सिडिल एंड नॉन सिडिल कैटेगरी सो सिडिल बैंक को आमे जिबा डिस्कशन करबा इन योर नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द सिडिल कमर्शियल बैंक गोटे सिडिल कमर्शियल बैंक माने कौन बुझा जाउची द बैंक which is included second schedule of RBI Act 1934 it included those bank which fulfill the two conditions paid up capital and collected funds should not be less than 5 lakhs any activity of the bank should not be affect the interest rate of the depositor pratham to this one is your definitions okay so the bank सिडिल बैंक माने कौन जो बैंक की आरबीआई रो एक्ट 1934 सेकेंड सिडिल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 अंडर आसूची से बैंक फुलफिल करूची दीटा कंडीशन गोटे हूँ पेड ऑफ कैपिटल माने जमाटो माने कलेक्टेड फंड जोड़ा कि फंड कलेक्टेड होइतिबो जो बैंक सिडिल होबाक पे चाहूची जे कि पेड ऑफ कैपिटल आरबीआई पाखरे पेड करिवो जोड़ा कि should not be less than 5 lakhs. At that time, paid off capital is should not be less than 5 lakh. 5 lakh ru below है पारिबनी 5 lakh ru above है पारिबो ठीक अच्छे नेक्स्ट इज योर एनी एक्टिविटी ऑफ द बैंक जेकोसी एक्टिविटी ऑफ द बैंक केबे भी अफेक्ट करबनी इंटरेस्ट रेट ऑफ द कस्टमर कौन सी भी इंटरेस्ट बैंक आज भी इनसॉल्वेंसी कंडीशन है कि देवालिया कंडीशन है बैंक डेप्ट रिकवरी करि पारनी किंतु ताको अफेक्टेड करा जीवनी इंटरेस्ट रेट ऑफ द कस्टमर ठीक अच्छे नेक्स्ट इज योर व्हाई ए बैंक टू बी ए सिडिल कौन पे दिस इज योर भायाबस क्वेश्चन व्हाई ए बैंक टू बी सिडिल गोटे बैंक सिडिल होबापी कहीं चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट एलिजिबल ऑफ लोन फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट आम मॉनिटरी पॉलिसी रे पढ़ा आरबीआई रो सो एलिजिबल ऑफ लोन बैंक रेट रे इजीली पाई परिबो एलिजिबल ऑफ लोन फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट second is automatically acquires the membership of clearing house membership of the clearing house रे automatically acquire करि पाइबो so सिडिल बैंक are categories into two types already I tell before the previous slide so सिडिल बैंक are classified into two types one is your commercial bank another one is your cooperative bank so commercial माने कौन commercials means already the institution which make the profit organizations the commercial bank is an institution that accepts the deposit cater from the public to make the business for loan lending of loans and advances to the customers and businessmen so commercial bank is a profit making organization जोटा कि profit making organization by both government रो और private रो ठीक अच्छे the commercial bank included both public sector also private sector foreign sector or regional rural bank comes to your public sector bank PSP तो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक माने क्या को आमे कहूँ दोज बैंक जो थे कि गवर्नमेंट शेयर हाविंग मोर देन 51% स्टॉक जो थे कि 100% शेयर रु जदि गवर्नमेंट शेयर जो बैंक रे मोर देन 51% रहा सपोज 55% रहा गवर्नमेंट स्टॉक इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो दैट बैंक इज नोन एज पब्लिक सेक्टर बैंक तो डेफिनेशन कौन कहूँ द बैंक where government having more than 51% stock in capital as direct investment or indirect investment that bank is known as public sector bank जो थे कि गवर्नमेंट शेयर मोर देन 51% स्टॉक रहा that bank is known as public sector bank okay so now the country रे amar in nowadays or currently
before the previously record 27 public sector banks are there. So then 27 public sector banks comes to 21 PSB, 21 public sector banks. So current record is 21 public sector banks comes to 12 public sector bank after merging. Okay. Next one is your nationalization bank. What is the difference between the nationalization bank and public sector bank? Nationalization bank is the bank which having more than the bank which having government stock more than 51% stock capital as direct investment. जो बैंक रे कि गवर्नमेंट स्टॉक मोर देन 51% थिबो किंतु डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करथो दैट बैंक इज नोन एज नेशनलाइजेशन बैंक. तो नेशनलाइजेशन होइतिला हमर दीटा फेज रे नेशनलाइजेशन हेतिला. फेज 1 ने कोन फेज 1 ने थिला कोन फर्स्ट 19 जुलाई 1969 14 commercial banks. 19 July 1969 14 major commercial banks were nationalized and deposit 50 crore above. चौथ फर्स्ट फेज नेशनलाइजेशन रे 19 जुलाई 1969 रे 14टा कमर्शियल बैंक डिपोजिट करथिले 50 करोड़ एंड एबव टू गेट नेशनलाइजेशंस. सेकेंड फेज नेशनलाइजेशन रे एप्रिल 15 1980 एप्रिल 15 1980 16 सॉरी एटा 6 हबो बाय मिस्टेकली एटा हम करछि एटा 6 major commercial bank deposits 200 crore and above to get nationalizations. First phase nationalization रे 14 major commercial bank deposit करथिले 50 crore and above to get nationalization on July 19 1969. Second phase nationalization रे 6 major commercial banks deposit करथिले 200 crore and above to get nationalizations April 15 1980. सो थर्ड फेज रे कौन होता 1993 रे न्यू बैंक ऑफ इंडिया गोटे बैंक थिला जोटा कि सेकेंड फेज नेशनलाइजेशन रे थिला 6 मेजर कमर्शियल बैंक रे न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विथ पंजाब नेशनल बैंक. So currently India has 12 public sector bank and RBI is the central authority to manage all the nationalized bank in India. Okay. Next, private sector bank. What is the difference between public sector bank or private sector bank? Public sector bank वो पूछे those bank which having more than 51% stock in capital. Those bank which having government more than 51% stock capital as direct investment or indirect investment is known as public sector bank. किंतु private sector bank कौन those bank where government having less than 51% stock capital as direct investment माने 51% stock capital रू कम थियो 49% or 47% stock that bank as direct investment or indirect investment, that bank is known as private sector bank. Those bank where government having less than 51% stock capital as direct investment or indirect investment. प्राइवेट बैंक्स माने कौन प्राइवेट इंडिविजुअल जने प्राइवेट इंडिविजुअल तैयारी करते से दैट बैंक इज रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 1956. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, करोर व्यास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, these are the private sector banks in India. Next is your RRB. RRB is recommended by Narasimham Committee. RRB recommended कहिथिले Narasimham Committee. RRB regulated करे NABARD. RRB is recommended by Narasimham Committee and regulated by NABARD, and minimum capital of RRB is 505 crore. Okay, एतरे गवर्नमेंट स्टॉक थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 50% स्टॉक, स्टेट गवर्नमेंट रो 15% स्टॉक, sponsored by the public sector bank is 35% stock.
सो टोटल कैपिटल हूँ आरआरबी रोचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 50% स्टॉक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जोटा कि तुम आसे तुम बैंकिंग रो आईबीपीएस पीओ मेन रे आसे सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 50% स्टॉक स्टेट गवर्नमेंट रो 15% स्टॉक ऑल्सो स्पॉन्सर बैंक इज 35% स्टॉक मेन फोकस कौन आरआरबी रो रूरल डेवलपमेंट हूँ मेन फोकस आरआरबी रो प्रथम बैंक कौन प्रथमा ग्रामीण बैंक जोड़ा कि रेकमेंडेड बाय सिंडिकेट बैंक ओके नेक्स्ट इज योर फॉरेन बैंक हूँ कौन फॉरेन बैंक इट इज इनकॉर्पोरेटेड जोड़ा कि तार मेन ब्रांच थी फॉरेन रे बट द ऑपरेटिंग ब्रांचेस बाय आरबीआई रो गाइडलाइंस रे इंडिया रे सेटअप हम तो फॉरेन बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रे तार हेडक्वार्टर अच्छे आउटसाइड इंडिया रे किंतु तार ब्रांच ऑफिस और ऑपरेटिंग ब्रांचेस इंडिया रे अच्छे बाय आरबीआई रो गाइडलाइंस एग्जांपल जमती कि एचएसबीसी बैंक हांगकांग सांघाई बैंक कॉर्पोरेशन ताको कुआ जाए सिटी बैंक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बैंक ऑफ अमेरिका स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक्स नेक्स्ट कम्स टू कोऑपरेटिव बैंक माने होची तो बैंक रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 जो बैंक की रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 एंड बैंक्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 so this much students today about discussion mu करूची एतिकी about your function of the bank विषय फंक्शन डिस्कशन करची सिडिल कमर्शियल्स बैंक विषय आज डिस्कशन है कमर्शियल्स बैंक कौन प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक तापरे कोऑपरेटिव बैंक आरआरबी बैंक फॉरेन बैंक जोटा कि तुम एग्जाम रो भायाबस क्वेश्चंस ऑल्सो समहाउ रिटिन टेस्ट रे भी आसूची रिटिन रे भी आसूची ये इन नेक्स्ट स्लाइड रे डिटेल्स अबाउट द बैंक रो डिपॉजिट विषय डिस्कशंस करी so this much classes about today so thank you so please subscribe our channel subscribe करो आम चैनल सांग मानक फ्रेंड सर्कल सहित शेयर करो आ सब्सक्राइब करो आमर लाइक करो सब्सक्राइब करो आमर एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल को ओके थैंक यू।